अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शौकत ख़ान। आप देख रहे हैं महमूदी चैनल पर सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए उन्वान के साथ। दोस्तों, आप और हम सभी को पता होना चाहिए जो हफ्ता चल रहा है, आप और हम सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, ये वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि हम सभी को पता चले इसकी हकीकत क्या है, पूरी बात हमें पता चल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं वैलेंटाइन है क्या, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। ये असल में पूरा एक वीक है। तो वैलेंटाइन है क्या? दोस्तों, एक पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन था। दोस्तों, उसकी हकीकत क्या है जानते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, वैलेंटाइन को लड़की से इश्क हो गया था। फिर उसके बाद ये सारी बदतमीज़ियाँ चलती रही। उसके बाद उसे किसी जुर्म के अंदर जेल में जाना पड़ा। और जब उसके लिए, मैं मुख्तसर बता दूं, उसके लिए जब मौत का पैगाम जारी कर दिया गया, जब उसे फांसी के तख्ते पर लटकाने की तैयारियां हो रही थी, डेथ सर्टिफिकेट जारी जब कर दिया गया, तो दोस्तों हर मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश कब पूछी जाती है? जब उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। जब उस वैलेंटाइन पादरी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अपने महबूबा से मुलाकात कराई जाए। हर एक मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, उसे भी मुलाकात कराई गई अपनी महबूबा से। तो बहरहाल उसने अपनी महबूबा से मुलाकात की और उसे ख़त लिखा और उसमें एक चीज़ लिखा मखसूस वैलेंटाइन, यानी तेरे प्यार में, इश्क में सच्चा वैलेंटाइन। फिर उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया। फिर उसका उस मुल्क के अंदर कोई ज़ोर और शोर नहीं था। फिर ईसाइयों ने एक आलम मोहब्बत को एक मुकर्ररा वक्त दे दिया, मुकर्रर दिन दे दिए, और वो वीक के नाम से जाने जाते हैं। एक पूरा वीक है जो अलग अलग नामों से याद किया जाता। कभी हग डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, यानी फिर लास्ट में वैलेंटाइन डे। मैं दूसरे चीज़ों का डे का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे नाम उसने एक वीक को, यानी इन पूरे वीक को एक पादरी के नाम से और मोहब्बत के नाम से मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, ये थी वैलेंटाइन की हकीकत। अब देखते हैं शरई हैसियत के हिसाब से किसी को फूल देकर के मोहब्बत का इजहार करना, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं, बल्कि बेहयाई और शहवत का एक रूप होता है। गैर मुहर्रम को फूल देकर के मोहब्बत का इजहार करना, इसको हम मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत वो होती है जो अपने माँ बाप के साथ की जाती है, उसको मोहब्बत कहती है। असल हकदार मोहब्बत के माँ और बाप और रिश्तेदार हैं। मोहब्बत वो नहीं होती है जो किसी गैर मुहर्रम के सामने फूल पेश करे, उसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत वो होती है जब बाप मजदूरी करने जाता है और दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त होता है तो खाना नहीं खाता है, बल्कि नाश्ता कर लेता है, और जब खाना खाता है तो कम खाता है, ताकि जब रात को घर लौटे तो अपने बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए अच्छा खाना ले जा सके और वो मजदूरी अपने माँ बाप को पेश करे। इसको मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत वो नहीं है जो प्रॉमिस कर दे, मोहब्बत उसको नहीं कहते, बल्कि माँ बाप के सामने हुस्न अखलाक से पेश आना, इसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत वो नहीं होती है जो वीक में बुराइयाँ और बदतमीजियाँ करे, उसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत वो
होती है जो औलाद अपने माँ बाप के सामने दिन में एक बार मुस्कुरा दिया करे, उसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत वो नहीं होती है जो वीक के अंदर गुनाह करे और किसी और के नक्श कदम पर चले, इसे मोहब्बत नहीं कहते मेरे दोस्त। मोहब्बत वो होती है जब औलाद बुढ़ापे के अंदर अपने माँ बाप का सहारा बने, इसे मोहब्बत कहते हैं। हमारी ये पहचान नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। हमारे लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है कि हम मोहब्बत का इजहार करें तो एक ही दिन ख़ास करके मोहब्बत का इजहार करें। मोमिन का हर लम्हा मोहब्बत बांटने वाला लम्हा होता है। मोमिन की शान ये नहीं है कि वो एक दिन मुकर्रर करके फिर उसमें मोहब्बत करे। मोमिन के ख़मीर में मोहब्बत है। मोमिन का हर लम्हा मोहब्बत बांटने वाला लम्हा होता है। तो मोमिन के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है वो मोहब्बत करे, और वो मोहब्बत किसी गैर मुहर्रम के साथ नहीं बल्कि अपने माँ बाप के साथ करे, उसे मोहब्बत कहते हैं। फिर हम ईसाइयों की नकल करते हैं, तो आप और हम सभी को पता होना चाहिए कि जो जिसकी दुनिया में नकल करेगा क़यामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम ईसाइयों के साथ नहीं बल्कि सालहीन की कौम के साथ उठना चाहते हैं। तो हम अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो सालहीन की कौम के साथ उठाए जाएंगे। हम ईसाइयों की नकल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वैलेंटाइन वीक की हकीकत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीक की, वैलेंटाइन वीक की हकीकत पता चल गई है। तो दोस्तों, बस यही थी इसकी हकीकत और इसकी असलियत। दुआओं में याद रखना, अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।